नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों, इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हम एडोटेरिया का वॉल्यूम 1 बुक से हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 और आपको रहमान सर का विद्यासागर पब्लिकेशन का जो बुक है बिहार दरोगा मेंस का, वो हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक कर दें और इसे दोस्तों में शेयर कर दें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द शामिल किए गए। इसका राइट आंसर करना है। हम 5 सेकंड का समय एक क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा आपको कि फजल अली आयोग संबंधित है। 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य पुनर्गठन से। फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है और यह आयोग 3 सदस्यीय था और इसके 2 अंश सदस्य केम परनिकर और HN कुंजरू थे। और इस आयोग का गठन जो हुआ था आपको दिसंबर 1953 ईस्वी में किया गया तथा यह अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में पेश की। और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जिसका गठन भाषा के आधार पर आपको 1953 ईस्वी में किया गया। यानी कि 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 से 1799 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार कब संशोधित किया गया। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार 1957 में संशोधित किया जा चुका है। और आपको इस अधिनियम में अभी तक कुछ हुए संशोधन है, जिसे आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957, निरस्त एवं संशोधन अधिनियम 1960, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आदि महत्वपूर्ण जो है आपको इसमें हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि अनुच्छेद 17 संबंधित है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता का अंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करना है। आपको 6 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करें। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 आपका सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही हो जाएगा। निर्देशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं, यह भी आपका सही हो जाएगा। और निर्देशक तत्व सभी भारतीय के लिए मुफ्त स्वास्थ्य, देखरेख एवं समान आय का वचन देते हैं, यानी कि 1, 2 और 3 जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 47 में वर्णित है कि सरकार जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करेगी। और अनुच्छेद 39 में है समान आय वर्णन है। और नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकारों में विवाद की स्थिति में नीति निर्देशक तत्व की वरीयता नहीं दी जाएगी, बल्कि दोनों में सामंजस्य की बात न्यायालय ने मिनर्वा मिल वाद में
कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 7 का राइट आंसर करना है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्नवादी से संबंधित है और महान्नवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है और महान्नवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कड़ा की धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिनों तक। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और यदि लोकसभा से धन विधेयक पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा धन विधेयक को न तो संशोधित कर सकती है और न तो खारिज कर सकती है। वह अधिकतम 14 दिनों तक इसे रोक सकती है और यदि 14 दिनों तक राज्यसभा द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है तो उसी रूप में पारित मान लिया जाता है और राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है और इस सिफारिश को मानना और न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि लेम डॉक के सत्र क्या होता है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लैम डॉक सत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन से कथन सत्य है? 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। यह लोकवित्त का संरक्षण होता है और इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों पर ही है, यानी कि 10 का राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था करता है जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है और यह भारतीय लेखा परीक्षक और वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ देश की समस्त वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण होता है और इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है और कैग का कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान और संसद के विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो भी डिटेल था हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त करना है आपको। 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 4 सही है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, सही है। और 73वें और यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है, यानी कि 11 का ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 2 और 4। 73वें संविधान संशोधन 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है और 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराने की बाध्यता है और पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था की गई है और पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो आपको मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के गठन की बाध्यता नहीं है। और 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। जितना डिटेल इसके बारे में था हम बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े गलत है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची जो आपको दल बदल दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। दल बदल से संबंधित आपको 10वीं अनुसूची है और प्रथम अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र सही है। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन सही है और 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत में सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे?
14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर के षणमुखम सेठी जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, और जॉन मथाई जो थे वह गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था, और इसका कार्यकाल था 1951 से 56। जबकि आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था वह महानलोबिस नेहरू महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रा प्रसार में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेबी। सेबी शेयर बाजार का नियमन आपको करता है सेबी, और बैंकों का बैंक आपका हो जाएगा आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, और आपको नाबार्ड जो है यह कृषि और ग्रामीण शाखा का नियमन करता है। उसके बाद आईआरडीए जो है वह बीमा क्षेत्रों का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गन मेटल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल जो है वह गन मेटल के तत्व में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट की अधिकता के कारण आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। उसके बाद ऑप्शन ए में आर्सेनिक दे रहा है, आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फूड होता है। उसके बाद कैडमियम की अधिकता के कारण आपको इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 में कह रहा है कि एक बार का मान कितना होता है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक बार बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है आपको, मात्रक दिया हुआ है उससे संबंधित है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम्पीयर जो है वह विद्युत धारा का मात्रक है। उसके बाद वाट जो है आपको सामर्थ्य का मात्रक वाट हो जाएगा, और कार्य का मात्रक आपको जूल हो जाएगा, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का 2 गुना होता है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 160 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका होता है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। गैसों में वह सभी पदार्थों में हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूरदृष्टि को दूर करने के लिए। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है तथा पास की वस्तु धुंधला, अतः इस दोष को दूर करने के लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 में कह रहा है कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रोमीन। पारा गैलियम दोनों धातु है एवं कमरे के ताप पर द्रव में पारा और गैलियम, माफ़ कीजिएगा, आपको 25 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यानी कि इनमें से सभी दे रहा है। पारा और गैलियम दोनों धातु है एवं कमरे के ताप पर द्रव में पाए जाते हैं, यानी कि पारा और गैलियम जो आपको धातु है और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है यह आपका अधातु है और जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ठीक है, आपका राइट आंसर इसका सी ही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि आपको यह अधातु है, तो यानी कि इसका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा, और पारा और गैलियम जो है वो आपको धातु है, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति प्रायः होती है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि लार का पीएच मान कितना होता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.5 आपको लार का पीएच मान होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद आपका समुद्री जल का पीएच मान जो होता है वो 8.4 होता है और मूत्र का पीएच मान आपको 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 में कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्केन और एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2 CnH2n+2 आपका एल्केन का फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में आपको कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस होता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि CO+N2 जो है आपको प्रोड्यूसर गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 30 में मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। 30 का राइट आंसर करना है तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरा कशिश जो हो जाएगा आपको FeSO4.7H2O। उसके बाद उजला थोथा जो हो जाएगा आपको ZnSO4.7H2O। उसके बाद आपका नीला थोता हो जाएगा CuSO4.5H2O और आपको लाल थोता हो जाएगा CaSO4.7H2O यानी कि आपको 31 का राइट आंसर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किस खनिज की जरूरत होती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिल्ली। मलेरिया में प्रभावित अंग होता है तिल्ली और सोने की बीमारी में प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क। उसके बाद पेचिस में प्रभावित अंग होता है आपको आंत और उसके बाद क्षय रोग से प्रभावित आपका होता है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि जीवाणु से होने वाले रोग नहीं है यह आपका बताना है। 33 का राइट आंसर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेचक जो है वो आपको चेचक वेरियोला वायरस से होता है और अन्य सभी जो दे रहा है हैजा नियोसिन और सिफिलिस यह जीवाणु से होने वाले रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 में कह रहा है कि नाखून खुर और सींग किससे बने होते हैं। नाखून और खुर और सींग किससे बने होते हैं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह कीरेटिन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 में कह रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका किसका भाग है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह अग्नाशय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 में आपको कह रहा है कि मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री आपको रेखांश देशांतर है जो आपको इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में कह रहा है कि भारत के दक्षिणतम छोर का क्या नाम है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम छोर बृहद निकोबार द्वीप में स्थित आपको इंदिरा पॉइंट है और इसे पिग्मिलियन पॉइंट तथा पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 39 में कह रहा कि अंडमान निकोबार द्वीप में सैंडिल पीक जो गदीदार चोटी कहाँ स्थित है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 में आपको कह रहा है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। भारत के पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई एक कृत्रिम पतन है और इन बंदरगाह से पेट्रोलियम लौह अयस्क इत्यादि वस्तुओं का व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दची गांव में। हिमालय की छत्र छाया में स्थित दची गांव जो कि आपको श्रीनगर में कश्मीर
महामिर्ग पाया जाता है। कश्मीरी महामिर्ग पाया जाता है आपको दक्षिणाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा में है, मेंटूर बांध जो है आपको तमिलनाडु में है, और अलमाटी बांध जो है आपको कर्नाटक में है, और फरक्का बांध जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अंतिम रूप से ओजोन घटने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध करके समताप मंडल की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि मोरेन कहाँ बनते हैं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 में कह रहा है कि निम्न में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवाना। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं, और पंपास और वेल जो है आपको पंपास और वेल यह आपको शीतोष्ण घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वह विली विली हो जाएगा। उसके बाद चीन में टाइफून, और फ्रांस में आपको हो जाएगा मिस्टल, और वेस्ट इंडीज में आपको हो जाएगा हरिकेन, यानी कि यह सब आपका तूफान है। इसका नाम दिया हुआ है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली तूफान आता है, उसके बाद चीन में टाइफून, फ्रांस में मिस्टल, और वेस्ट इंडीज में हरिकेन, यानी कि 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने अल्प घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि सुंड्रा ट्रैच कहाँ है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान विष्णु के लिए, और यह आपको कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बौद्ध संगीति दे रहा है और उससे संबंधित आपको बौद्ध संगीति के अध्यक्ष दे रहा है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति में आपको थे महाकश्यप, और द्वितीय बौद्ध संगीति में शाबाकामी, और तृतीय बौद्ध संगीति में आपको अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस थे, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे वसुमित्र। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेयनाथ योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि बिंदुसार को निम्न में से किस नाम से नहीं पहचान किया गया है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनाम प्रिय जो था वह अशोक का नाम है, और आपको अमित्रोचेटस, भद्रसार और सिंहसेन आपको बिंदुसार को जाना जाता है इस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 में कह रहा है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से जाना गया है, इनमें से नहीं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोडोरस जो है इस नाम से आपको नहीं जाना गया है, उनको सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टिफेन थैलर।
टिफेंथेलर ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोज की और प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी। फिर एक बार पढ़ देते हैं। आपको कह रहा है 57 में कि वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया और बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया, यानी कि दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में कह रहा है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दारा शिकोह ने। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने विद्वानों की सहायता से उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर नाम से करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है आपको कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कोई निर्णय न होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 में आपको कह रहा है कि गांधी जी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, S.A. डॉगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 में आपको कह रहा है कि सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डुप्ले ने किया। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 में आपको कह रहा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, जबकि शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 में कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है आपको कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरेजियो जो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है आपको कि 67 में कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी। 67 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच आपको हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। आपको 1790 से 93 के अंतर्गत टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य आपको 1793 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना समाज जो 1865 दे रहा है यह आपका सही नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुकर के द्वारा किया गया। सत्यशोधक समाज 1873 सही है। आर्य समाज 1875 सही है, लेकिन आपका रामकृष्ण मिशन 1897 भी सही है, लेकिन प्रार्थना समाज 1865 जो दे रहा है गलत है। 1867 आपको हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 में आपको कह रहा है कि मुगल काल में दरोगा का पद था। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टकसाल अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया और डलहौजी से पूर्व सैन्य सदस्य सार्वजनिक कार्य के लिए उत्तरदायी थे, जिससे नागरिक विभाग के कार्यों की उपेक्षा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 में आपको कह रहा है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था।
71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। तंबाकू से बढ़ते नुकसान से बचाने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर ने निषेध लगाया था और तंबाकू 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में कह रहा है कि अमीर एक कोई विभाग की शुरुआत की। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसे प्रदान किया गया। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोजी बिनी टुंजी। जोजी बिनी टुंजी को मिस यूनिवर्स 2019 दिया गया और मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह को दिया गया, जो ऑप्शन ए बी में दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 में कह रहा है कि एड्स दिवस 2019 का थीम था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, और एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 में आपको कह रहा है कि पुस्तक ब्रीड गिटल नेशन के लेखक है। पुस्तक ब्रीड गिटल नेशन के लेखक है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम जो है आपको पुस्तक ब्रीड गिटल नेशन के लेखक है। और इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, यानी कि आपको ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री ने विमोचित किया था। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल दे रहा है, तमिलनाडु के राज्यपाल दे रहा है, यह आपको महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल और राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल। आप लोग देख लीजिएगा प्रेजेंट में कौन है, यह आपको 2019 का ही दिया हुआ है, प्रेजेंट में बदल भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 में आपको कह रहा है कि किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में। नॉर्वे और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी में। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2020 में गुवाहाटी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में आपको कह रहा है कि विश्व बैंक कितने अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठनों का समूह है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, जो कि इससे पहले दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे आपको एडोटेरिया का वैल्यूमोन बुक था, एडोटेरिया का वैल्यूमोन बुक था, इससे हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे पहले हम एडोटेरिया का भी वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, और आपको विद्यासागर रहमान सर के बुक का भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।